अमृत भी निकला था। कथा प्रसंग आता है, लेकिन कथा जानते हो, जैसे रोग है सिर में और डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है पेट में, क्या पागलपन दूर होगा? नहीं ना, कभी नहीं। यदि रोग ब्रेन में है तो ब्रेन को खोलकर ऑपरेशन करना पड़ेगा, रोग को हटाना पड़ेगा। वह अमृत घट, वह प्रयागराज महाकुंभ जहां भी लगा हुआ है, हमारे संत डुबकी लगा रहे हैं, वो आज यही उतरा हुआ है। एक कुंभ तो आपका शरीर है, जिसमें अमृत रूपी आत्मा बैठी है, लेकिन आप जीवात्मा कहलाते हो। यह सामान्य घट है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड अर्थात शरीर में है। ब्रह्मांड को तब जानोगे जब अपने शरीर को जानोगे। भगवान की खोज में तो जाते हो, लेकिन अपने को खोजा है कि तुम कौन हो? नहीं ना। हाय हाय, ये तो ऐसा हो गया जैसे एक गांव में रामायण कथा चल रहा था, बहुत अच्छा अच्छा प्रसंग चल रहा था। पूरे गांव नगर में ढिढोरा पिटा गया कि आज राम का राज्याभिषेक है, नगरवासी जुट के चलिए, सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा लता भगवान राम को चढ़ाइएगा, आज भगवान राम का राज्याभिषेक है। सभी के सभी उलट के चले गए, लाखों करोड़ों की संख्या में। पूरा गांव सुना हो गया। रामलीला करने वाला जो था पात्र, वो एक नंबर का चोर सब था। वही 3 तिथि तय किए हुए था कि चोरी करने का अच्छा मौका मिला है। जिसका रोल खत्म हो गया वो गांव में चला गया चोरी करने। किसी का तिजोरी तोड़ रहा है, किसी का अलमीरा खोल रहा है, किसी का कुछ कर रहा है। बहुत सारा धन दौलत लूट के ले आया, ट्रक में भर लिया। एक घर में एक बूढ़ी माँ थी। अरे कौन है बेटा? सब रामलीला देखने गया, तुम क्या खटर खटर करते हो? तुम भी क्यों नहीं चला गया? चोरबा समझा कि बूढ़ी मैया हम लोग का भंडा कहीं फोड़ न दे, इसलिए बुढ़िया को भी ले चलो। और बुढ़िया को उठा के ले गया और उसको क्या किया, काला कपड़ा से मुंह बांध दिया है ना, और उसको काला टीका कर दिया, काला कपड़ा पहना दिया, यानी झुल्ला उल्ला पहना दिया, साड़ी पहना दिया, और मुंह खोल दिया और गर्दन पकड़ लिया पीछे से जोकर, और दूगो जोकर साइड में हुआ। ऐसे ऐसे घुमाता था तो देखता है कि हमारा बेटी है, हमारा पोता हुआ है, हमारा पोता है। कहता था बउआ रे बउआ सावधान चोरवा लग रे बउआ। एक तो कहता था बुढ़िया कहती है ठीक, सुनता है कौन? बुढ़िया कहती है ठीक, सुनता है कौन? बुढ़िया कहती है ठीक, सुनता है कौन? बउआ रे बउआ सावधान चोरवा लग रे बउआ। ऐसे घुमाता था। बुढ़िया कहती है ठीक, सुनता है कौन? बुढ़िया कहती है ठीक, सुनता है कौन? ठीक यही हाल है। जुगांतर में महापुरुष आते हैं, कुछ न कुछ संदेशा देते हैं, लेकिन इसी तरह है, सुनता है कौन? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाय हाय, कितनी दुर्गति है। सुनिए, एक और प्रसंग में सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, आप जीव को ब्रह्मलोक में आने क्यों नहीं देते? कहा देखो, जीव अपने कर्म का फल भोग रहा है। जब तक कर्म है तब तक फल है, और तब तक जन्म मरण का बंधन है। इसलिए जीव कर्म करेगा ही, और कर्म करेगा ही तो फल भोगेगा भी।
इसलिए बंधन में लगा रहेगा, काल चक्र में फंसा रहेगा। कहा कि नहीं, आप मुझे एक दिन का अवसर दीजिए, अनेक जीवों को मैं ब्रह्मलोक में ले आऊंगा। कहा बेटा दिया, लो एक दिन का समय। ब्रह्मा जी का एक दिन जानते हो कितना का होता है? एक दिन बहुत बड़ा होता है, 14 मनवंतर के बराबर होता है। 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। 71 चतुर्युगी वर्ष बीतते हैं, उसमें 71 चौखड़ी बीत जाते हैं, 14 मनवंतर बीत जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन घटित होता है। वह एक दिन ब्रह्मा ने नारद को दिया, पृथ्वी लोक के जीव को ब्रह्मलोक में ले आने के लिए। जब नारद जी जीवलोक में आए तो सबसे पहले एक दुकानदार मिला, जो चाय नाश्ता का दुकान कर रखा था। ब्राह्मण के वेश में नारद जी आकर बैठ गए। बहुत सारे ग्राहक आए गए। कहा कि बाबा कुछ खाइएगा? हाँ बच्चा कुछ खिलाओ। कुछ नाश्ता पानी करा दिया। बाबा फिर भी नहीं गए। बाबा और कुछ खाइएगा? नहीं बच्चा, कुछ तुमसे एकांत में बातें करते हैं हमसे। हाँ हाँ तुमसे। ठीक। जब सभी के सभी ग्राहक चले गए, कहिए बाबा जल्दी कहिए, स्वर्ग चलोगे? बच्चा ने कहा कि बाबा कौन ऐसा अभागा होगा स्वर्ग नहीं जाएगा? आप ही कहिए, कौन ऐसा अभागा होगा स्वर्ग नहीं जाएगा? मैं चलूंगा, अवश्य चलूंगा, लेकिन मन में एक लालसा है बाबा, एक पुत्र का जन्म हो जाता है ना तो हमारा वंश चल जाता है। वो पुत्र नहीं है, अब बिना पुत्र की मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक ठीक। नारद जी चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद आए। अब उसका पुत्र जो है 20-21 साल का हो गया था। फिर पूछा कि बाबा पहचानते हो, स्वर्ग चलोगे? अब तो पुत्र का जन्म हो गया। कहा कि बाबा मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, पुत्र मेरा 20-21 साल का हो गया है, उसकी शादी कर लेते ना, वो पोता देख लेते तो तब चलने में कोई हर्ज नहीं है, तब चलेंगे बाबा, चलेंगे। अच्छा देखो मोह कैसे ग्रसित करता है, ये मोह है, ठीक है, मोह बता रहा हूं। फिर कुछ दिनों के बाद आए तो देखा कि दुकान में ताला लगी हुई है, खरपतवार पेड़ पौधा निकला हुआ है। पता लगाया कि बूढ़ा गया कहाँ? बूढ़ा तो मर गया, मर गया। नारद जी ने देखा कि मरा तो गया कहाँ, तो ध्यानस्थ होकर देखा उस जीव की मुक्ति नहीं हुई थी, दुर्गति हो रही थी, कुत्ते की जोनी में जन्म ले लिया। और उसका जो बेटा था उस शहर पकड़ लिया, नौकरी मिल गई, उस कुत्ते को खरीद के ले आया था। पोता उसको कान पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाता था, के करता था, कभी कभी बिस्किट खिलाता था, उछल उछल खाता था। नारद जी वहां पहुंच गए। जब वह उसका बेटा नौकरी पर चला गया, पोता स्कूल चला गया, तो तहिया उसका गेट बंद कर लिया। तो कुत्ता से पूछा, कुत्ता मनुष्य शरीर में था तो कहा था आप स्वर्ग चलेंगे, तो मनुष्य से तो तू चला आया कुत्ते की जोनी में, अब स्वर्ग चलोगे? कहे कि बाबा चलने की तो इच्छा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो मेरा जन्म ही हुआ है। ये मेरा पुतवा है ना, बड़ा मीठा मीठा बिस्किट खिलाता है, बहुत मजा आता है, लेकिन जब कान पकड़ के हिलाता है ना तो दर्द होता है, के करते हैं, लेकिन तो भी पोता ही ना कान हिलाता है, बड़ा मजा आता है। कुछ दिन मजा लेने दीजिए तब चलेंगे। ठीक है भाई। कुछ दिनों के बाद जब पहुंचा तो पता चला कुत्ता तो मर गया, कुत्ता मर गया। अब वहां कुछ खिलाया पिलाया, जब अपने अपने काम पर सब चले गए तो नारद जी आंख बंद कर देखा है कुत्ता का की आत्मा कहाँ चली गई। उसी जगह नाली का पिलुआ बन गया, नगरिया पिलुआ, एक लकड़ी से निकाला, उसको ऊपर किया, पिल्लू जीव स्वर्ग चलोगे? कहे बाबा
एक दो दिन पहले तो मेरा जन्मे हुआ है। इस नाली का जो पानी है ना इतना मीठा है, अमृत से भी बढ़ के है बाबा, अमृत से भी बढ़ के, बहुत मजा आता है पीने में। एक बात बताइए बाबा, हमारे पीछा क्यों लगे हुए हैं? सर चलोगे, सर चलोगे? जाइए, हम नहीं जाएंगे सर। नारद जी को डर दिया। नारद जी जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अपना ले लीजिए, ये कारबार हमसे नहीं होने वाला है। एक जीव को मैं ब्रह्मलोक नहीं ला सका, तो देख वस्तु गोविंद तुम धमेव समर्पये। ये काम सभी नहीं कर सकते। अब देखिए गुरुओं का हाल, गुरु लोगों की हाल चाल बताता हूं। इस संसार में 4 प्रकार के गुरु हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के गुरु हैं। और गुरु घंटाओं से सावधान। एक गुरु तो आपके माता पिता हुए, जिनको अपना ज्ञान ही नहीं है। उनको इतना ही ज्ञान है कि मैं माता पिता हूं, मेरा पुत्र है, मैं कमा के खिलाता हूं, खाता है, हमारे आश्रित है। फिर आगे मेरा बेटा नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, मुझे भी बुढ़ापा में खिलाएगा। इससे ज्यादा न बेटा को ज्ञान है न बाप को ज्ञान है। यह है